आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद शहर में ये क्रांति चौक है जहां पर शिवाजी महाराज का पुतला है और ये मशहूर चौराहा है, मशहूर चौक है जहां पर हम देखते हैं आए दिन रैली धरने मोर्चे होते रहते हैं। और ठीक एक पुल के सामने एक देख सकते हैं वुडन फर्नीचर का एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पर एक तरह तरह के हर किस्म के आला क्वालिटी के आपको फर्नीचर मिलेंगे लकड़ी के और बहुत सी चीज़ें। और हम देख रहे हैं आज औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है और औरंगाबाद शहर में लगातार एक नए स्वरूप में बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, बड़े बड़े मॉल तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में ये बात स्वाभाविक है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ फर्नीचर लगता है। तो जो मालक होता है, घर का मालक होता है, बिल्डिंग का मालक होता है या मॉल का मालक होता है, उसके मन में एक बात आती है कि जब मैं करोड़ रुपये खर्च कर रहा हूँ तो फिर मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए जो उसको सूटेबल, जो बहुत खूबसूरत लगे, दिलकश लगे, ताकि जो मैं करोड़ों रुपए लगा के जो मॉल बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ या मेरा बंगला बना रहा हूँ तो वहाँ पर वो फर्नीचर सूट हो, आला डिज़ाइन का, आला क्वालिटी का और एक नए स्वरूप में, एक नए टेक्नोलॉजी दौर में हम देखते हैं एक नए डिज़ाइन भी आ रहे हैं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और बातचीत करते हैं, ऑनर से बात करते हैं, फर्नीचर किस प्रकार से है, कितने किस्म का फर्नीचर है और क्या क्या बनाया जाता है। चलिए मेरे साथ मौजूद हैं एक कस्टमर है, एक ग्राहक है और इनका अनुभव शेयर करते हैं कि सर आपने अभी पता चला है कि आप यहाँ के कस्टमर हैं, आपने यहाँ ख़रीदी किया है। मुझे बोलिए कि आपने जब ख़रीदी किया है क्वालिटी कैसी थी, मजबूती कैसी थी और बहुत सी चंद बातें जो आपको दिल को भाई वो शेयर कीजिए आप। जी, मैं इनसे एक बेड लिया हूँ। करीब उनको लेकर भी 5-6 साल हो चुके हैं जी। बच्ची की शादी के लिए लिया था। बहुत मजबूत और अहम चीज़ बनाते हैं उन्होंने, जो कि अपने महाराष्ट्र के अलावा आउट ऑफ मतलब इन्हों बाहर का ही मटेरियल है, पूरा शीशम में बनाते हैं जी। सागवान भी शीशम रहता है इनका, तो फुल गारंटेड मटेरियल रहता है। 10-10 साल 15-15 साल कुछ लाइफ तक कुछ नहीं होता है इसको। सर हम देखते हैं जब कोई फर्नीचर तो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है, नया दिखता है, लेकिन चंद महीने के बाद वो कहीं ना कहीं क्रैशेस आ जाते हैं, कलर निकलता है या टूटना शुरू होता है, ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। क्या आपको ये फर्नीचर लेने के बाद उसके अंदर कोई मध्यमपन आया, कलर गया हो या कुछ के अंदर कोई बदलाव आया, ऐसा कुछ देखने में आया कुछ? ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आया। करीब 10 साल हो चुके पलंग लेकर मेरे को। अभी तक सिर्फ एक मरतबा पॉलिश किया था मैं, और वो कोऑपरेट भी करते हैं, सर्विस देते पूरी। अगर जो कलर पॉलिश वगैरह भी रहा तो वो घर पे आके कर देते हैं। सर हमारे शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तरह तरह के बड़े बड़े मॉल तैयार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है, लखपति करोड़पति लोग औरंगाबाद में आ रहे हैं, बस रहे हैं। और जब एक बंदा जब करोड़ों रुपए लगा के बंगला बनाता है तो उसके माइंड में एक बात चलती है कि मेरे घर में फर्नीचर भी आलीशान हो। तो ऐसे लोग जो इच्छा रखते हैं, क्योंकि आप कस्टमर हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे एक कस्टमर के रूप में? मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि अगर चाहे वो लाइफ टाइम का जो बांधकाम करते हैं या फिर डेकोरेशन से हॉल या रूम वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऐसे ही फर्नीचर होना चाहिए जो कि लाइफ टाइम है। ये इसमें बार बार पॉलिश या कोई दिक्कत नहीं आती है, टूट फूट की कोई भी ये नहीं होती, मतलब टूटता नहीं फूटता नहीं कुछ नहीं, एक दफ़ा सीटिंग कर दे तो बस लाइफ टाइम चले जाता है। सर आपका शुभ नाम बोलिए, आप कहाँ रहते हैं? मैं शेख गफ्फार मोतीवाल नगर के अपोजिट साइड में रहता हूँ और मैं इरिगेशन सर्विस को हूँ। अब देखिए हम अंदर की ओर आए हैं और एक कस्टमर्स की बात को आपने सुना है, उनके अनुभव को सुना है, ये सारी बातें हैं। अब थोड़ा हम जो दर्शक और जो चाहते हैं कि हमारे घर का फर्नीचर आलीशान हो, हमारा बंगला, हमारा घर जितना आलीशान है उतना ही आलीशान हमारे पास फर्नीचर भी हो, वैरायटी अच्छी हो, तो उनके लिए बताना। देखिए मैं कैमरा में से कहूँगा तो करीब देखिए, एक डिज़ाइन है, ये आमतौर से डिज़ाइन ऐसा लगता है जैसा हम ताजमहल देखते हैं, मकबरा देखते हैं, एक मुगलिया तामीर जिसे हम कह सकते हैं, मुगलिया आर्ट कर सकते हैं, ईरान का आर्ट कर सकते हैं, उस नमूने से ही बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत मिल जाते हैं देखने को। मैं तमाम दर्शक बता दूँ, जो फनकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो कला की कदर करना जानते हैं, एक जो आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, इसकी विशेषता ये है कि हाथ से तराश के बनाया हुआ है। आमतौर से देखते हैं मशीनरी का उपयोग होता है, सारी बात होती है, लेकिन हाथ की जो कारीगरी होती है, और हमारे प्राचीन भारत में हमने देखा है, अगर हम उसको थोड़ा कल्पना कर लें, ताजमहल चल जाए, मकबरा चल जाए, एलोरे के गार को चल जाए, ये उस ज़माने के लोगों का हाथ की कारीगरी थी। आज भी देख के इंसान हैरान हो जाता है कि किस प्रकार के लोग होंगे, क्या माइंड रहा होगा, क्या कला रही होगी। हम देख के अद्भुत हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक सा जाते हैं। बस वही आर्ट देखिए, ये हाथ की कारीगरी है। आज भी हम कह सकते हैं हमारे प्राचीन भारत का ये आर्ट आज भी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं हमारे भी देश की तमाम ऐसे लोग
जो हमारे प्राचीन कला को ज़िंदा रखना चाहते हैं उनका भी कर्तव्य बन जाता है एक आर्ट के स्वरूप में, चाहे फर्नीचर हो, पलंग हो या कोई पत्थर मूर्ति हो, हम उसको ज़िंदा रखने का प्रयास करें। हम उसको अगर हम खरीदेंगे, उसको हम सजा के रखेंगे तो यकीन मानो ये प्राचीन कला आज भी ज़िंदा रहेंगी। और जो फनकार हैं, हम देखते हैं कि आज महंगाई का दौर है, फनकार भी दम तोड़ रहा है। नए टेक्नोलॉजी दौर में सस्ता इतना आ गया है लेकिन बाद में दम तोड़ देता है। अगर हम ऐसे फनकारों की कदर करेंगे तो हमारे देश में फनकार बढ़ते जाएंगे और जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है पूरी दुनिया में, उसकी कहने की प्रमुखता, उसकी अहमियत बरकरार रहेंगी। चलो और आगे को चलते हैं, और क्या क्या फर्नीचर है, किस तरह के आर्ट्स है, क्या क्या बनाए जाते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, उसके रेट्स क्या है, और सारी बातें हम चर्चा करें। देखिए मैं एक कुर्सी के पास खड़ा हूँ, इसे रॉकिंग चेयर भी कहते हैं। अब देखिए इसकी ख़ास बात ये है, आप फिर मैं एक बार दर्शकों को बता दूँ कि ये आमतौर से हम देखते हैं कि लकड़ी का बना हुआ होता है, सारी बातें होती हैं, लेकिन ये हाथ की कारीगरी। अब देखिए मैं कैमरा में से कहूँगा थोड़ा और करीब होकर आ जाए। देखिए कि एक नमूना आप देख रहे हैं, तो ये एक हाथ की कारीगरी है। ये हाथ की कारीगरी अनमोल कारीगरी है और ये हम समझते पूरे देश में बहुत कम जगह पाई जाती है और उसके शौकीन भी बहुत हैं, समझने वाले भी बहुत हैं। लेकिन हम तमाम एक बात और एक क्लियर कर दें, आजकल नए टेक्नोलॉजी का दौर है, असली और नकली में आप फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वो कलाएँ हैं कि देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाता है कि हाथ की कारीगरी है। तो जो लोग हाथ को कारीगरी पसंद करते हैं, हाथ की बनावट को पसंद करते हैं, अरे सालों साल ज़िंदा रहती हैं। और जो टेक्नोलॉजी बन के आती है, नकली बन के आती हैं या मशीनों से बनाई जाती है, कहने की वो अपनी जगह ठीक ज़रूर होती है लेकिन ज़्यादा समय चल नहीं पाती है। तो ये कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है, हाथ से बनाया हुआ है। तो हम ज़रूर हम कह सकते हैं कि हमारे ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे शहर में आज भी ऐसी चीज़ें बिकती हैं, ऐसे कारीगर मौजूद हैं। अब चलिए हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, अब ये देख के आपको आपका किचन याद आ रहा होगा। किचन में आप देखते हैं कि उंथनी है, चमचा है, बहुत सी चीज़ें हैं, ये हमको वहाँ दिखाई देती हैं, लेकिन ये अद्भुत नमूना है। और आज भी देखते हैं कि लकड़ी की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो आज भी किचन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। जो वीआईपी लोग होते हैं, कदरदान होते हैं, जिसको एक महत्व है, वो समझते हैं कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। देखिए एक मैं कहूँगा, देखिए अब जो नए लोग हैं शायद उनको हंसी आ रही होगी कि आज के स्टील का ज़माना है, लोहे का ज़माना है, पीतल का ज़माना है, लेकिन ये एक वो कला है, इसकी हम समझते हैं कि जो यूरोप से लोग आते हैं ये वो उसको समझते हैं। और बड़ी दुख की बात भी है और हैरत की बात भी है। दुख की बात ये है कि हमारे देश में ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, पेश करते हैं, और यूरोप के लोग उसे हज़ारों लाखों डॉलर में ख़रीदते हैं। उनको उसका अर्थ मालूम है, उसका महत्व मालूम है, इसकी वैल्यूएशन क्या है। और दुख की बात ये भी कि हमारे देशवासी जो ख़रीद सकते हैं लेकिन वो कहने कि इसको नज़रअंदाज करते हैं। और शायद ये कारण है कि हमारे देश से ये कला आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए। देखिए हर तरह के हैं, आपको बेलन मिलेगा, चमचा मिलेगा, हर प्रकार की, देखिए जिसे हम आम जीवन में पोलपाट कहते हैं। अगर आप आम बाज़ार में जाओगे, सड़क किनारे जो बिकता है उसको उठा के देखोगे, उसका वेट देखोगे, इसका वेट देखेंगे। तो मैं खुद इसको पहली बार हाथ में ले रहा हूँ और इसका जो इस हाथ को छूने का जो है एक अलग एहसास है। और जो आमतौर से जो बिकता है, जिसको हम 20 रुपये में, 30 रुपये में ख़रीद लेते हैं, उसका एक अलग एहसास होता है। देखिए बहुत प्यारा है, अच्छा है, क्वालिटी है। अब जो कदरदान है, जो बात को समझते हैं, जो इस बात के शौकीन हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत एक आला से आला नमूना चीज़ जो आप कल्पना में नहीं कर सकते यहाँ पर हैं और क्रांति चौक के बाजू हैं। ये हमारे ऐतिहासिक शहर के लिए एक गौरव की बात है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें दस्तयाब हैं, यहाँ पर रखी हुई है। तो आप आइए और जो आपके बंगले हैं आलीशान, जो आप चाहते हैं कि हमारा एक आलीशान बंगला है, उसके हिसाब से हमारे घर का फर्नीचर बने, टेबल बने, कुर्सी बने, बेड बने, सोफ़ा बने और बहुत कुछ बने जो आप चाहते हैं। लकड़ी की कारीगरी के अंदर जो हाथ की फनकारी हो, तो यहाँ पर फनकार भी हैं, बनाने वाले भी हैं, लकड़ी भी है। बस कदरदान चाहिए, वो निगाह चाहिए जो पहचान ले कि इसको कारीगरी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो कला के कदरदान हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जब पैसा हज़ारों से हम खरीदने जा रहे हैं हमें धोखा ना मिले, वो कारीगरी सही हो, मटेरियल सही हो, लकड़ी सही हो, क्वालिटी सही हो, वो ज़रूर यहाँ पर आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारे पास देखते हैं, हम फ्रेंड सर्कल में कई जानकार भी लोग होते हैं, आप उनके साथ आइए, उनसे चर्चा कीजिए कि हम खरीद रहे हैं 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का फर्नीचर खरीद रहे हैं, आप देखिए ये कारीगरी कैसी है, हाथ की है, मशीन की है, जो भी है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बड़ा दिल कर ज़रूर आइए और हमारे शहर की शोभा जो बढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर उनका हौसला बढ़ाइए। कहीं ना इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी ये प्राचीन भारत की एक अद्भुत कला है जो आज भी जिंदा है। उम्मीद करते हैं कि कदरदान यहाँ पर ज़रूर आएंगे और अपना घर
जो आलीशान आपका बंगला बोलिए, कोठी बोलिए, जो भी बोलिए, जिसको आप सजाना चाहते हैं, यहाँ पर ज़रूर आइए। आपका ख्वाब, आपका बंगला जो आपकी खुशियों का आप घर देख रहे हैं, यकीन मानिए इसके बिना अधूरा है। जैसा हम खाना खाते हैं तो अगर हम नमक डालना भूल जाए तो खाना बदमज़ा हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बंगला ज़रूर बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, लेकिन फर्नीचर बराबर ना हो, हल्की क्वालिटी का हो, या फिर कारीगरी बराबर ना हो, तो फिर करोड़ों का जो बंगला रहता है, मॉल रहता है, जो भी होता है, वो कहने का फीका पड़ते नजर आता है। उम्मीद करते हैं कि उसके साथ आप इसका भी ज़रूर ख्याल करेंगे। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े हैं जो कस्टमर हैं, उनकी मन की भावना चाहते हैं। सर, आपने यहाँ कस्टमर है, आप अभी पता चला है, इसके बारे में जानकारी दें। हे बघा, मी एकदा इकडून चाललो होतो क्रांती चौकडनं, तर इथे मी फर्निचरचं शोरूम बघितल्यानंतर माझा मुलगा माझ्या मागे लागला म्हणून मला ती छोटी सायकल लागते, ती छोटी सायकल त्याला घेऊन दिली. मी घेतल्यानंतर घरी गेल्यानंतर त्याने प्रॅक्टिस केल्यानंतर का खुश झाला तो की त्या दिवसापासून हे फर्निचरवाले, सारापूरवाले माझ्या मनामध्ये बसले. आणि याच्यानंतर मी 2-3 इथून वस्तू नेलेल्या आहे. पण यांची जी कला आहे ती अद्भुत आहे आणि भविष्यामध्ये इतकं पुढं जाईन ही कला की याला सांगू शकत नाही. आणि मी अजून याच्या पुढं माझे जे मित्र आहे, नातेवाईक वगैरे जितके पण आहे, मी त्यांना इथं आणेल आणि प्रदर्शन दाखवील. आणि दाखविल्यानंतर त्यांना जे आवडलं मी त्यांना 100% म्हणून घ्या, हे 100% नाही 101% घ्या तुम्ही, कारण ही अद्भुत कला आहे आणि हाताची कला आहे. ही काही मशिनरी वगैरे असं काही लावलेलं नाही. आपका शुभ नाम? माझं शुभ नाव अशोक विष्णू गायकवाड, राहणार समतानगर. आप थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए एक टेबल दिखाई दे रहा है। ये देखने में हमारे मुग़ल का आर्ट है, ईरान का जो आर्ट है, उसकी एक तहज़ीब का, उसकी कल्चर का एक भाग है। कितना खूबसूरत बना हुआ है। इसकी विशेषता हम बार बार कह रहे हैं कि आपके मन में ये आ रहा होगा, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे भी भारी भारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि हाथ से बना हुआ है। ये हाथ की जो कारीगरी होती है, जो हम समझते हैं कि महीनों लगते हैं, एक कुर्सी तैयार करने के लिए कभी 1 महीना लगता है, कभी 2 महीने लगते हैं, आपकी कला पे डिपेंड करता है। ये तमाम, इसकी विशेषता ये तमाम आप चीज़ें देख रहे हैं, सोफ़ा सेट देख रहे हैं, पलंग देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, व्हील चेयर देख रहे हैं, और किचन की बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। ये अपने हाथ की कारीगरी है। और एक जो लकड़ी भारी होती है, शीशम होता है, सागवान होता है, और भी जो लकड़ी की जो वैराइटीज़ होती हैं, ये वैराइटीज़ में बना हुआ है। तो इस लिहाज से महंगा भी ज़रूर होता है, लेकिन टिकाऊ होता है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर जो कारागिरी है, हाथ की कारागिरी है, नक्काशी है, नक्शकारी है, ये बहुत अनमोल है, अद्भुत है। जो कला को पसंद करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर की जीनत बढ़े, खूबसूरती बढ़े, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरी अवसर है कि आप यहाँ आ सकते हैं। कम से कम एक बार आके देखिए कि कैसा लग रहा है। हमें भी देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम यहाँ कई बार गुजरे थे, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला था। आज हम पहली बार आए हैं। हमें भी मालूम पड़ा कई लोगों के ज़रिए से कि यहाँ पर एक अनमोल कला का प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ पर एक बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत की कला को दर्शाता है, बताता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग जो आर्ट से प्यार करते हैं, कल्चर से प्यार करते हैं, कला से प्यार करते हैं, और जिनके, हम फिर एक बार कहते हैं, जिनके लाखों करोड़ रुपए के बंगले हैं, कोठी हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पास फर्नीचर इतना खूबसूरत लगे कि वो लाने के बाद उस पर 4 चाँद लग जाए, तो ये वही जगह है, ये वही फर्नीचर है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कदरदान ज़रूर आएंगे। अब मैं थोड़ा बाजू के हिस्से में आया हूँ। एक बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पर कुर्सी, टेबल्स, फर्नीचर्स और बेड रखे हुए हैं। और थोड़ा मैं ख़ास तौर से आपको बता दूँ, ये आप जो भाग देख रहे हैं, ये आमतौर से हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो VIP ऑफिसर होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर है, तहसीलदार है, आमदार है, खासदार है, ये उनके बंगलों पे, उनके ऑफिस में दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी विशेषता की ये है, ख़ास तौर से मैं और थोड़ा करीब आके बता दूंगा कि देखिए, इसकी विशेषता ये है, जो लोग ज़िंदगी में एक बार ताजमहल देखे होंगे, मकबरा देखे होंगे, अब जब मकबरे के अंदर एंट्री होती है तो सामने देखिए, एक ठीक सामने सेम डिज़ाइन आपको ऐसा नज़र आएगा। हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन देखने में ऐसी लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो कला जो हम देखते हैं कि ये बहुत अनमोल है, शायद ये ख़त्म हो जाए, फिर देखने को ना मिले। अब सोचते हैं कि इस कला की चीज़ को हमको ख़रीदें तो शायद लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए, करोड़ रुपए लागत आ जाए। लेकिन ये हमारे आज के फ़नकारों की कला को देखिए कि आज भी ऐसी चीज़ें वही कला में, वही आर्ट में आपको बना के दे रहे हैं। लकड़ी में आपके मन चाहिए, जो आपको मटेरियल पसंद है उसमें आपको तराश नक्काशी करके दे रहे हैं। जो भी चाहे आप बनवा लो, कुर्सी बना लो, टेबल बना लो, बेड बनवा लो, अलमारी बना लो, या आपको जो भी लगता है, जो भी आपकी इच्छा अनुसार है, तो आपको यहाँ के बना के देते हैं। अब आखिरी में फाइनल में हम तमाम दर्शकों को बता दें, जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पर उनके तमाम कारीगर यहाँ पर हैं। आप ऑर्डर कीजिए, एक फ़ोटो लाइए, इस प्रकार से हमें पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, या अथवा आपको जो भी चाहिए, आपके कला का वहाँ की जो कारीगर है
वो उस बात को समझते हैं, नक्शों को देखते हैं, डिज़ाइन को देखते हैं और उसके बाद फिर आपसे चर्चा करके आगे काम शुरू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर यहाँ पर वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा फर्नीचर बने, या ऐसे लोग भी हैं जो बेटा अपनी बेटी की शादी में चाहते हैं कि ऐसे कोई ऐसा फर्नीचर दे जो यादगार हो जाए, जो शादी के अंदर चार चांद लगा दे, ऐसे लोगों के लिए हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है, एक बहुत बड़ा उपहार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर एक बार कम से कम ज़रूर विज़िट कीजिए, ताकि हमने जो बताया है तो आपको समझ में आ जाएगा हमने सही कहा है या झूठ कहा है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार आप ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। चलिए एक और कस्टमर से हम बात करते हैं। जब से हम रिपोर्टिंग कवर कर रहे हैं यहाँ पर कस्टमरों को आने आने सिलसिला चालू है। और सर आपका शुभ नाम बोलिए। धर्मचंद सोनी, सर आप कहाँ से? चिकलठाना। सर आप यहाँ पर क्या बनाने का, क्या खरीदने हैं आप? वो सोफ़ा बनाने का है हमारे को। उसका कोई नाम है सर? नाम तो सिंहासन। सिंहासन। वो काय के लिए बनाया जाता है, काय के लिए बना रहे हैं आप? ये गुरु महाराज के लिए बना रहे हैं। मतलब उनको भेंट में दे रहे हैं या उनके लिए स्वागत करते हैं उस प्रकार से? वहाँ देना है, वहाँ देना है। यानी आप जो धर्म गुरु होते हैं उनको आप अपनी स्वेच्छा से भेंट कर रहे हैं? हाँ, उधर देना है उनको। तो सर एक सवाल ये है, हमारे औरंगाबाद इत्यादि शहर के अंदर कई ऐसे प्रकार की दुकानें हैं, तो आपको ऐसा यहाँ क्या अच्छा लगा कि यहाँ पर आप चले आए? उनकी डिजाइन वो अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये किसी ने बताया या आपने पहले आपको देखा था? हमने खुद देख के चले देख के गए। गए। देखिए कस्टमर से हमने बात की और एक हमारे भाई से बात की, और इन्होंने कहा कि हमारे जैन धर्म के जो गुरु होते हैं, ये हमारे प्राचीन भारत की एक बहुत बड़ी, कि हमारा ये देश सूफी संतों का माना जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों के आदर किया जाता है और अपने अपने स्वरूप में उनका मान सम्मान किया जाता है। और हम देखते हैं जैसा इन्होंने कहा है कि महाराज जब आएंगे तो उनको अपनी तरफ से स्वेच्छा से गिफ्ट करना चाहते हैं। खैर एक अपनी एक श्रद्धा होती है, अपनी भावना होती है, एक अलग विषय है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए यानी कहाँ दिया जा रहा है और कहाँ से ख़रीदा जा रहा है, इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इस प्रकार से भी कुछ भेंट करना चाहते हैं, अपने गुरु को बोलो, धर्म स्थान को बोलो, या और कहीं भी जाने, और एक कला के स्वरूप में एक आर्ट को आप पसंद करते हैं, खासकर विशेषकर अगर आप आर्ट को पसंद करते हैं, एक बार ज़रूर आइए, यहाँ के आर्ट को देखिए, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए इस प्रकार से आपने देखा, तमाम हमने डिज़ाइन को बताया, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी वो बताया, और एक आर्ट हम कह सकते हैं, उसको आर्ट को हमने दर्शाया। तमाम चीज़ें देखने के बाद, तमाम बातें सुनने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कितने अनमोल हैं, और बाकी जो चीज़ आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर चल के आना पड़ेगा, एक बार ज़रूर आना पड़ेगा। चलिए यहाँ के जो ऑनरशिप है उनसे बात करते हैं। ये डायरेक्टर है, मैनेजर है। सर आपका पर शुभ नाम बोलिएगा। सर सैयद मुजफ्फर हुसैन जी। सर अभी ये हमने देखा है, जैसा आपने भी कहा है कि ये हाथ से बनाई जाती हैं। सर आज पहले ज़माने में बहुत सस्ते का ज़माना था, आज महंगे का दौर है, तो कितना भारी पड़ता है ये हाथ से बनवा के लेना? सर हाथ से बनवा के लेने की मेन चीज़ क्या है, अगर आप बात करें आज की तारीख में प्लेन फर्नीचर से कंपैरिजन करें तो ये बहुत सस्ता है। आप अगर मार्केट में जाके कहीं से कहीं भी किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करेंगे हमारे इस आइटम को, एक तो हम सबसे मेन चीज़ क्या है, फर्नीचर जो है ये हमारा शीशम की लकड़ी पे बनता है जी। और जितना भी आप देख रहे हैं ये टोटली मैनुअली है, हाथ से करी हुई कारीगरी है। जितने भी नक्शे काम आप देखेंगे सब हाथ से करा हुआ कारीगरी है। तो इसकी वजह से महंगा और सस्ते की तो ये मेन चीज़ कला है जी। कला की कोई मोल नहीं होती, वो अनमोल होती है सर। जी जी अगर आप कला के बारे में बात करेंगे तो वो अनमोल है। जी जी। आप ये कोई भी चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, कोई भी चीज़ कार्विंग जो भी है सब हाथ से करी हुई कारीगरी है और यही सबसे महत्व है इसका। मतलब से सर अब ये बोलिए कि ये चीज़ हम देखते हैं कि मशीन के अंदर बने, तो मशीन का बना हुआ और हाथ की कारीगरी में अंतर क्या है? सर मशीन का बना हुआ और हाथ की कारीगरी में अंतर क्या है, जैसे कि हम इधर हम दिखाएंगे कि तो कोई चीज़ को जी। तो जैसे आप इसको देखेंगे हाँ। ये टर्निंग है जी। इसको हम मशीन से टर्न कर सकते हैं, लेकिन ये जो कार्विंग है इसको हम बाई हैंड ही मैनुअली बनाएंगे। दूसरी बात क्या है, अगर मशीन से बनाएंगे तो वो खाली फ्लैट लकड़ी पे हम सीधा मोटा मोटा कार्विंग कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बारीक जितना भी कार्विंग आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे हुई है वो हम मैनुअली ही कर सकते हैं, और मैनुअली करने के लिए उसकी दक्षता होनी चाहिए कारीगर में। तो हमारे यहाँ इस तरीके के कारीगर बहुत हैं जो इस काम को बहुत ही सहूलियत के साथ करते हैं। अब सर कारीगरी पे सवाल कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो कारीगरी का जो दौर चले आ रहा है, ये उनके दादा परदादा आजूबा पंजुबा जैसे हम कह सकते हैं मिडल क्लास में, तो ये कौन लोग होते हैं कि उनके प्राचीन भारत से करते हैं, उनके बाप दादा करते आते थे कि नए लोगों ने सीखा है? सर नए लोगों ने आज की तारीख में तो हम कह सकते हैं कि सीखा है, लेकिन ये जो मेन काम है ये मुगल के टाइम से चला हुआ कारीगरी है। ये मुगल आर्ट इसको पहले कहा जाता था, मुगल आर्ट कहा जाता था इसको। ये मुगल ही काम था। मुगलों के ज़माने में जो लोग मतलब हम कह सकते हैं अकबर बीरबल अकबर गया, आप जितने भी रहे हैं महाराजा रहे हैं, उन सब के ज़माने में उस टाइम पे ये आर्ट वर्क चलता था। हमने उसी चीज़ को इस प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाई है, आगे बढ़ाया इसको आगे बढ़ाया और आज हमारे पुराने बाप दादाओं के ज़माने से चलता हुआ काम आ रहा है।
जी। और आज चल रहा है, वर्ल्ड के अंदर जाता है सामान हमारा सारा जितना भी ये सारा। सर एक बात बताइए कि एक जैसा आपने पलंग बताया, मैं देख रहा हूँ शीशम को, जैसा मैंने बताया, तो उसके पलंग की कारीगरी को तैयार होने में कितना समय लगता है? सर एक पलंग को बनाने में कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं। जी और दूसरी बात ये एक आदमी का काम नहीं होता है, जी। ये एक टीम यूनिट वर्क होता है। इसमें अलग अलग फेस होते हैं, जी। उस अलग अलग फेस के हिसाब से लकड़ी का कटान, उसका छपाई, उसके बाद उसकी खुदाई, उसके बाद उसकी सफाई, और उसके बाद फिर इसकी फाइनल फिनिशिंग में जुड़ाई, यानी कि जोड़ के जब हम इसको बनाएंगे तो फिर जाके कहीं वो बेड तैयार होगा। तो तीन यूनिट में कितने लोग संख्या रहती है? सर एक यूनिट के अंदर कम से कम 2 आदमी रहते हैं, तो 3 यूनिट में कम से कम उसके हिसाब से लगा लीजिए 6 आदमी आराम से काम करते हैं। 6 आदमी मिलके बनाएंगे तो उसको 1 हफ्ते में आराम से बना लेते हैं। तो ये क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो 24 घंटे काम चलता है कि 10-12 घंटे काम चलता नहीं, टाइमिंग का हिसाब है, क्योंकि 24 घंटे का तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये हमारा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का कारीगरी रहती है। है? सर फिर अभी सवाल ये है कि इसमें इतना आप बताए हैं शीशम का है, कारीगरी है, तो फिर अब सामने वाले के जेब को भी देखना पड़ेगा, लेने की क्षमता है नहीं है, तो ये एक आम आदमी खरीद सकता है अगर इच्छा हो तो? सर बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। ये सबसे मेन चीज़ क्या, ये आम आदमी की ही पहुंच में है। आम आदमी बहुत आसानी से इसको ख़रीद सकता है। ये इतना रीजनेबल प्राइजेस पे है कि हम अगर कंपैरिजन करेंगे लोकल मार्केट से जाके तो आपको महसूस देगा कि कितना ज़्यादा रीजनेबल है सर। ये हमारे यहाँ सोफ़ा सेट स्टार्टिंग जो है वो 15,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। बाकी हाई रेंज में आप जाइए तो कितना भी कह लीजिए कुछ कम नहीं होती देखिए, लेकिन स्टार्टिंग रेंज 15,000 से हो जाती है हमारे यहाँ सोफ़े की। इसी तरीके से डाइनिंग टेबल भी अगर आप चाहेंगे तो वो भी 15 से 18,000 रुपये से स्टार्ट होता है। और हायर का तो कोई देखो किसी भी रेंज में कोई वो नहीं हुआ करता। जैसा आप बनवाना चाहेंगे वैसा बन जाता है। मतलब हम जितनी आपकी क्षमता है उतने अनुसार उस हिसाब से बनवा सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक भाई साहब से मिले थे, उनसे मिले थे, उनको जैन धर्म का सिंहासन बनवाना है। अच्छा। अब वो छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है, उसका साइज़ लेके हिसाब से उसका बताया जाएगा उन्हें किस हिसाब से बनेगा कैसे नहीं बनेगा। जी तो बन जाएगा वो। तो खाली ये नहीं कि हम रेडीमेड जो यहाँ रखा है यही मिलता है हमारे पास। आप आइए, अगर आपके पास अपना कोई पर्टिकुलर कोई फ़ोटो या स्केच है वो दिखाइए, उसके हिसाब से भी हम आपको बना के देंगे ऑर्डर पर। नहीं तो जो रेगुलरली हमारे पास रहते हैं उनके पिक्चर्स हम आपको दिखा देंगे, उसमें से आप जो सिलेक्ट करते हैं बना के ऑर्डर पे बना के देते हैं। सर आज हमारा औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है और हम देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार हो रही है, बड़े बड़े बंगले तैयार हो रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि पुराना कल्चर लौट के आ रहा है, नहीं लकड़ी के फर्नीचर तैयार हो रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी बंगले वाले व्यक्ति ने, कोई सेठ ने, जो भी है, कोई आमदार बोलो, खासदार बोलो, VIP ऑफिसर, क्लास वन ऑफिसर बोलो, उन्होंने अगर आपका ऑर्डर किए कि हमारे बंगले का काम है, कुछ फर्नीचर है, कुछ टेबल है, कुर्सी है, अगर पर्सनली ऑर्डर करते हैं तो क्या आपके कारीगर वहाँ जाके काम करते हैं? सर हम लोग उनका ऑर्डर लेके टेक अवे करते हैं। हम लोग अपने यहाँ अपनी फाउंड्री में बनवाते हैं, बना के देते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है तो हमारा लड़का जाता है, उसको जाके असेंबल करके आता है। अच्छा। फिनिशिंग, पॉलिशिंग और कार्विंग जो भी होगी वो सब हम अपने यहाँ करते हैं। अपने यहाँ करने के बाद फिर कस्टमर को डिलीवरी देते हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मान लीजिए किसी बेटी की शादी या बेटे की शादी जो भी है, तो चाहते हैं कि एक अच्छा अपने मन इच्छा डिज़ाइन बना के ले। एक ऑर्डर करने पे कितने दिन में, ताकि कितने समय पहले उसको ऑर्डर करना चाहिए ताकि उसको शादी के समय उस बेटी को या उसके घर में शादी को वो चीज़, आपका टेबल है, कुर्सी है, पलंग है, वो मिल जाए, तो कितने दिन पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है? सर कम से कम 20 से 25 दिन तो हमें चाहिए, क्योंकि एक शादी के अंदर लगने वाला एक डबल बेड होता है, एक सोफ़ा सेट होता है, डाइनिंग भी होता है, सेंटर टेबल्स भी रहती है, उसके अलावा एक अलमीरा भी रखते ही हैं। इनमें कुछ कम ज़्यादा हो जाता है कि कोई 2 चीज़ ज़्यादा हो गई, कोई 2 चीज़ कम हो गई, तो उसके हिसाब से कम हमें 25 दिन मिनिमम चाहिए। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ बनवा रहे हैं, कस्टमर हमारे से क्या बनवा रहे हैं। तो 25 से 30 दिन कम से कम चाहिए हमें एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए। सर एक हमारे पास एक कल्चर ये भी चल पड़ा है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, रमज़ान की ईद आती हैं, तो बड़े बड़े कंपनी वाले भी डिस्काउंट ऑफर देते हैं। तो आपके पास इस परंपरा का कुछ है कि आप एक डिस्काउंट, जैसा दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, इस अवसर, शुभ अवसर पर आपको डिस्काउंट ऐलान कर दे? सर बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहता है। जैसे अभी दशहरा आ रहा है, दशहरे के ऊपर अमूमन हम लोग सीधी तरीके से 20% देते हैं, लेकिन अभी 20 + 10% का रखा है। उसके अंदर कुछ थोड़ी सी योजनाएं भी निकलती हैं कि जैसे आप 2 आइटम्स लेंगे उसके साथ एक चीज़ फ्री। अच्छा। या आप 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान लेंगे तो उसके साथ कुछ पर्टिकुलर गिफ्ट रहता है। अच्छा। वो मिलता है आपको। तो इस तरीके से अलग अलग है, आप किस तरीके की क्या वैरायटी लेना चाह रहे हैं वो देखने पड़ता है। डिस्काउंट ऑफर रहता है हमारे पास, अभी भी है। अभी जैसे अब आपका ये दिवाली क्या नाम से दशहरा आ रहा है, दशहरे के बाद दिवाली भी आएगी, तो दशहरा टू दिवाली बीच में जो हमारा जो ऑफर निकलेगा अभी 20 + 10 30% का डिस्काउंट ऑफर है। सर आप हम देखते हैं कि आजकल ये तो डिटेल ज़माना है, यानी कि कोई बंदा ज़्यादातर अब कैश लेके घूम दे रहा है, तो बजाज फाइनेंस कार्ड, कितने कार्ड की सहूलत है ताकि वो आए अपना कार्ड का उपयोग करके सामान खरीद ले? सर हमारे पास जितने भी बैंकों के कार्ड आते हैं, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसके लिए स्वैपिंग कार्ड मशीन भी है। और अगर वो भी आप नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे पास फ़ोनपे की सुविधा भी अवेलेबल है। फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी तरीके का डिजिटल मनी आप पे कर सकते हैं आराम से, इत्मीनान से।
सर जी, जैसा हम देख रहे हैं कि ये एक अपने मराठवाड़ा का ज़िले का एक बहुत अलग कारीगरी का एक कारखाना बोलिए, एक शॉप बोलिए, मॉल बोलिए। मान लीजिए अगर अतराफ में कोई, जैसा कि हमारे पास तालुक विलेज है, गंगापुर है, वैजापुर है या जालना है, बाहर के लोग अगर ऑर्डर करके अगर आपको दिए तो आप वहाँ तक मतलब ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुँचा सकते हैं क्या नहीं? बिल्कुल सर, अगर हमारे पास से आसपास से कोई 20, 30, 40, 50 किलोमीटर से भी कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, वो आके यहाँ से पसंद करता है, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराते हैं और हमारे लड़के जाते हैं। जाने के बाद वो उसके घर पे जाके उसको आइटम को असेंबल भी करके आते हैं। कोई टचिंग वगैरह रह जाए तो उसकी फिनिशिंग वगैरह भी कंप्लीट करके आते हैं, जिससे क्या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पूरा रहना चाहिए। कल को वो ये नहीं कहे कि मैंने ले लिया, वहाँ जाके रास्ता है, रास्ते में कुछ भी हो सकती है, तो सहूलियत के साथ उसको उसके घर पे डिलीवरी दिलवाते हैं। इस तरह से आपने देखा तारिक शहर औरंगाबाद के क्रांति चौक, जहाँ शिवाजी महाराज का पुतला है, भव्य विशाल पुतला है, ठीक उसके बाजू में या सामने हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर एक शॉप है और यहाँ पर एक मुगलिया काली, जैसे उन्होंने कहा है, मुग़ल के, ईरान के, ये हम प्राचीन भारत का जो आर्ट देखते हैं, जो पत्थरों पाया जाता है आज भी, वो आज हम लकड़ी के ऊपर देख रहे हैं। और हम जो रोज़मर्रा की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पलंग है, लकड़ी है, सोफ़ा है, उसको हम उस कला को उसमें उपयोग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कला का स्वरूप भी बदला है। और जैसे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से आप ज़रूर संतुष्ट होंगे। और जो भी आपके मन में अगर कुछ बात रह गई हो या हमारे पूछने में अगर कोई बात रह गई हो या आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रा कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं। ये कमेंट्स आपके पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको रिप्लाई भी देने वाले हैं। और स्क्रीन पे इनका दुकान का नंबर भी आ रहा है, आप इनसे फ़ोन करके भी पर्सनली कुछ बातचीत कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातें, तो कहते हैं ना कि दूर से पहाड़ बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन जाने का पता चलता है क्या चीज़ है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए। अगर आप कला को चाहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि हमारे घर की शान बढ़े, हमारे घर को बंगले के 4 चांद लगे, या हमारी बेटी की शादी में हम कुछ ऐसा कुछ अनमोल गिफ्ट दे जो याद रखे जाए सालों साल, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातों को जानने के लिए, परखने के लिए आपको एक बार ज़रूर आना पड़ेगा। बाकी आप देखने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बाकी हम जैसे हमने कला के में बताया है, कारीगरी का जो नमूना आपको बताया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे, सोचेंगे, समझेंगे और ज़रूर कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।